सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कि हमारे जो घर है उसमें दक्षिण मुखी दरवाज़ा क्यों नहीं होना चाहिए या दक्षिण की तरफ दिशा का दरवाज़ा क्यों नहीं होना चाहिए, और यदि वो है हमारे यहाँ पर तो उसके हमको जो अशुभ परिणाम है उनको ख़त्म करने के लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए, जिससे कि हमें जो अशुभ परिणाम उसके हमारे ऊपर आ रहे हैं और उससे हमको कैसे शुभ फलों की प्राप्ति हो। तो सबसे पहला तो आपको उपाय ये करना है कि आपके घर में कभी भी कोई भी चीज़ बिखरी हुई नहीं रहना चाहिए, घर में धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए, बिखरा हुआ सामान नहीं होना चाहिए, जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होना चाहिए, घर अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। चाहे आपको घर में धुलाई करना पड़े, चाहे पुछाई करना पड़े, चाहे डस्टिंग करना पड़े, इन सब को चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आप घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। दूसरा ये है कि आपको घर के मुख्य दरवाजे पे जो आपका दक्षिण मुखी दरवाज़ा है उस पर पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो या तस्वीर वो ज़रूर लगा दीजिएगा। और एक फेंग शुई के दरवाजे, फेंग शुई की दुकान पर आपको पाकवा दर्पण होता है, अष्टकोणीय पाकवा दर्पण मिलता है, वहाँ से ला करके उसको आप दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण की जो दीवार है वहाँ पर लगा दीजिएगा। और 6 छड़ों वाली बीन चाइन है, 6 छड़ों वाली बीन चाइन आप ला करके और वो लगाइएगा। जब जब वो घंटियाँ बजती रहेंगी आपके घर में कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी। और दक्षिण की जो दीवार होती है हमेशा कोशिश में ये रहिए कि दक्षिण की दीवार ऊँची हो। दक्षिण की दीवार की तरफ में जो दक्षिण मुखी दरवाज़ा है वहाँ पे ज़्यादा खिड़की दरवाजे नहीं होना चाहिए। एक खिड़की एक दरवाज़ा चलता है, लेकिन ज़्यादा खिड़की दरवाजे जो लोग निकाल लेते हैं वो ज़्यादा खिड़की दरवाजे नहीं होना चाहिए। बोरिंग नहीं करवाना चाहिए। और ये तो और वो दीवार को ऊँचा रखना चाहिए। वहाँ पे पानी से संबंधित ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहिए और दीवार ऊँची रखिएगा। एक नीम का पेड़ जो है वो आप अपने घर के सामने लगा दीजिएगा। यदि आप फ्लैट में रहते हैं, नीम का पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो छोटा सा गमले में आप छोटा सा नीम का पेड़ लगा करके रखिएगा और फिर उसको ऐसा बड़ा होता रहे आप उसको छटवाते रहिएगा। इससे भी बहुत हद तक आपके घर में जो दक्षिण मुखी दरवाजे का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। और कुछ राशि वाले ऐसे हैं जिनको ये दक्षिण मुखी दरवाज़ा जिनका दक्षिण की तरफ होता है वो फल जाता है। उसमें से कुछ राशियाँ हैं जैसे वृश्चिक राशि है, मकर राशि है, इन लोगों को ये शुभ फल देता है। फाउंटेन लगवाइएगा जो इसमें कि पानी का फव्वारा जो है बहता रहता है, तो पानी बहता रहता है वो शुभ माना जाता है। और एक और आपको एक उपाय लास्ट बता रही हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको आपको करना क्या है कि शीशा, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी ये सब मिला करके एक स्वस्तिक बना लेना है। स्वस्तिक बनवा लीजिएगा और इसके बाद उस स्वस्तिक को आप दक्षिण की दीवार पर, जहाँ दक्षिण मुखी दरवाज़ा है वहाँ पर उसकी पूजा करके हल्दी कुमकुम चावल लगा करके वहाँ पर आप लगा दीजिएगा। इससे आप देखेंगे कि आपके घर की कोई भी चीज़ नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके घर में नहीं आएंगी। आपके घर में सकारात्मक का वातावरण रहेगा, सब चीज़ से शांति मिलेगी आपको। और जो भी दक्षिण मुखी दरवाजे का या दक्षिण की तरफ का जो भी दोष है दीवार का, वो सारा दोष आपका खत्म हो जाएगा और उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये उपाय आपको करना जरूर है। और 8 दिशाएं होती हैं, वैसे तो 4 दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, उत्तर, दक्षिण या पश्चिम, ऐसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ऐसे, लेकिन 8 दिशाएं होती हैं। आप ये देखिएगा कि 8 दिशाओं में आप एक उत्तर दिशा को छोड़ करके उत्तर दिशा में लाल रंग का स्वस्तिक नहीं बनाना है। जब भी कोई पूर्णिमा आए या कुछ आए तो आप उसमें आप मतलब जो स्वस्तिक बनाएंगे ना वो सीधा स्वस्तिक बनाएंगे, उल्टा स्वस्तिक भूल से भी नहीं बनाना है। और इससे आप देखेंगे कि जितना भी दक्षिण का दरवाजे का आपका या दक्षिण की तरफ आपने मकान ले लिया है वो आपको फलदायी नहीं हो रहा है, तो आप स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। और घर के बाहर भी अक्सर कर आप दीवार पे एक सिंदूर का और एक हल्दी का स्वस्तिक बनाते रहिएगा। और दरवाजे के बाहर लाल रंग का, मुख्य दरवाजे पे लाल रंग का बल्ब जलाइएगा। ऐसा आप रात को
ज़रूर जला करके सोइएगा। इन सब चीज़ों से आप देखेंगे कि जितना भी दक्षिण मुखी दरवाजे हैं और दक्षिण मुखी मकान है आपके, और उनसे आपको जो जो परेशानियाँ हो रही हैं वो सारी परेशानियाँ आपको दूर होती नज़र आएंगी और आप लोगों को वो बहुत शुभ फलदायी होगा। मैंने आपको दक्षिण मुखी दरवाजे के बारे में ये सब चीज़ें बताई, आप लोग ज़रूर करिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है या जिस किसी को भी ये फल नहीं रहा है